हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नए सेशन में आज आपके साथ हूं, जिसमें हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो अन्योन्य प्रेरण से संबद्ध करते हैं। पहला टॉपिक होगा दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व और दूसरा जो टॉपिक हम लेकर के चलेंगे आज वो होगा दो समाक्षय लंबी परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे बाकी सारे वीडियोस अनइंटरप्टेड आप तक पहुंचते रहें और भी स्टूडेंट्स की इससे हेल्प हो। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके लिए हमने माना है कि दो समतल समाक्षीय कुंडलियों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं और उनमें फेरों की संख्याएं क्या ली गई हैं, N1 N2। आंतरिक कुंडली में प्रवाहित धारा है I1। जब आंतरिक कुंडली में I1 धारा बह रही है, R1 उसकी रेडियस ली गई है, तो उस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा B = μ0 N1 I1 अपॉन 2R1। अगर किसी भी कुंडली में I धारा बह रही है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 Ni अपॉन 2R। उसी सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। आंतरिक कुंडली को घेरे हुए दूसरी कुंडली है, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से पहली वाली अंदर वाली कुंडली से संबद्ध है वो सारा का सारा दूसरी कुंडली से भी संबद्ध होगा। तो इसी कारण दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स So that is phi2 and that will be equal to B और into A, जहाँ A है उस कुंडली के यानी दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल। वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करें, B का मान है μ0 N1 I1 अपॉन 2R1 और दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल होगा πr2 स्क्वायर। ठीक है, ये है द्वितीयक यानी बाहर वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। परंतु द्वितीयक कुंडली यानी जो बाहर वाली कुंडली है, द्वितीयक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स और that will be equal to N2 phi2 और इज इक्वल टू होता है MI1, जहाँ M कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व है। इस सूत्र से अगर आप देखें तो therefore you can say M is equal to N2 phi2 अपॉन I1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, N2 और phi2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, इसको सब्स्टिट्यूट करें तो μ0 N1 I1 अपॉन 2R1 और इंटू πr2 स्क्वायर। ठीक है, तो N2 phi2 एंड अपॉन I1, तो I1 गेट्स कैंसिल। वैल्यूज़ अगर आप देखें तो क्या होगा, μ0 पाई N1 N2 R2 स्क्वायर और अपॉन 2R1। इस फॉर्म में होगा उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, यदि R1 R2 लगभग बराबर त्रिज्या का हो या उसको रेडियस फॉर्म में ले लें तो हम πr2 स्क्वायर को A भी लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट M इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A अपॉन 2R1 वेयर A इज इक्वल टू πr2 स्क्वायर और ये बाहर वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र होगा। इट मीन्स आप देखते हैं कि जो भी दो कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व है वो उनमें प्रवाहित यानी प्राथमिक कुंडली अंदर आंतरिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन N1 N2, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ इंटरनल कॉइल, जो आंतरिक कुंडली है उसकी रेडियस पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, चूँकि उससे चुंबकीय फ्लक्स लिंक्ड है।
R1 पर इसलिए डिपेंड करता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में सहायक है। तो इस तरीके से M जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। अब हम दूसरा टॉपिक लेकर के चलते हैं जो है दो समाक्षीय लंबी परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और तैयार किया जाना चाहिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आज का दो लंबी समाक्षीय परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। एक लंबी परिनलिका इस प्रकार से ली गई है और उसको सराउंड किए हुए उसके बाहर एक दूसरी लंबी परिनलिका है और समाक्षीय हैं, दोनों एक ही अक्ष के ऊपर वॉन्ड की गई हैं, लपेटी गई हैं। माना दो लंबी समाक्षीय परिनलिकाओं की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 तथा इनकी समान लंबाई L है। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है और जो अंदर वाली यानी आंतरिक परिनलिका है उसमें हम प्रवाहित धारा मान रहे हैं I1। आंतरिक परिनलिका में प्रवाहित धारा I है। ये हमने एज्यूम किया है, ऑन फिगर आपको दिखाई दे रहा है। दो हमने परिनलिकाएं ली हैं, दोनों समाक्षीय हैं। अंदर वाली रेडियस R1 है, बाहर वाली परिनलिका की रेडियस R2 है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 स्मॉल n2 है और आंतरिक यानी अंदर वाली परिनलिका में धारा बह रही है I1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये परिनलिका जो आंतरिक परिनलिका है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आंतरिक परिनलिका के भीतर अंदर चुंबकीय क्षेत्र एंड दैट इज B1 या B आप कह सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू μ0 N1 I। धारा यदि I1 लेंगे तो यहाँ I की जगह I1 लिया जाएगा, तो B1 इज इक्वल टू μ0 N1 I। इतना चुंबकीय क्षेत्र है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड आंतरिक भाग में है तो बाहर वाली मैग्नेट जो परिनलिका है उसके साथ भी इतना मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, तो उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो बाहरी परिनलिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो दैट इज phi2 and that will be equal to B1 or into A या A you can say A2 and B1 is equal to है μ0 N1 I और A की जगह लेंगे हम पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इतना हर एक फेरे के साथ चुंबकीय फ्लक्स
लिग्ड है, अतः बाहरी परिनलिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, अगर N2 वहाँ टोटल फेरों की संख्या है तो N2 phi2 इज इक्वल टू होता है M, और अंदर आंतरिक में बहने वाली धारा अगर I1 ली है तो हम यहाँ भी I1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो N2 phi2 इज इक्वल टू MI1, जहाँ N2 इज इक्वल टू होगा स्मॉल n2 इंटू L, परिनलिका में फेरों की कुल संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो देयरफॉर M इज इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देयरफॉर M इज इक्वल टू N2 की जगह हम लिख रहे हैं स्मॉल n2 इंटू L, phi2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दैट इज म्यू नॉट N1 I1 और इंटू पाई R2 स्क्वायर और अपॉन I1 गेट्स कैंसल, तो यहाँ आ जाता है म्यू 0 पाई N1 N2 और R स्क्वायर इंटू L, ठीक है। तो ये है दो लंबी समाक्षीय परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। N1 इज इक्वल टू है कैपिटल N1 अपॉन L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और स्मॉल n2 को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन L, जहाँ N1 N2 क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक परिनलिकाओं में यानी आंतरिक और बाहरी परिनलिकाओं में कुल फेरों की संख्या है, जहाँ N1 व N2 आंतरिक व बाहरी परिनलिकाओं में फेरों की कुल संख्या है, ठीक है। ये वैल्यूज़ अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो M इज इक्वल टू म्यू 0 पाई, N1 को आप लिख सकते हैं कैपिटल N1 अपॉन L, यहाँ लिख सकते हैं N2 अपॉन L और R2 स्क्वायर और इंटू L, 1 एंड गेट्स कैंसल, तो M इज इक्वल टू म्यू 0 पाई N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन L। और यदि पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू A, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिख दिया जाए इसको, या A2 जो कि हम पहले ले चुके हैं, तो M विल बी इक्वल टू म्यू 0 N1 N2 A2 अपॉन L। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो आंतरिक परिनलिका है उसमें बहने वाली धारा पर M निर्भर नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन N1 N2। बाह्य जो परिनलिका है उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और लंबाई पर, ये उस फॉर्मेट में डिपेंड कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो N1 N2 प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, बाहरी परिनलिका की रेडियस और लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से ये है लंबी समाक्षीय परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, इनको तैयार करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।